प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ और आज की प्रार्थना को सीरियसली आप लोग लीजिएगा। और जितने लोग प्रार्थना नहीं भी करना आता है आप सबों को मैं बता दूं, आप यश आमीन प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की बोल के आप प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं। यह प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में काम किया है और बहुत से लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने प्रभाव डाला है। बहुत लोगों ने अपने लाइफ में आशीषों को पाया है, बहुत लोगों ने चंगाइयों को पाया है, बहुत लोगों ने छुटकारे को अपने जिंदगी में देखा है, बहुत लोगों ने परमेश्वर की ओर से अपने जिंदगी में नए नए रास्ते खुलते हुए देखे हैं। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज फिर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा वही कार्य करने आज जा रहा है। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके घरों में जाएंगे और अद्भुत छुटकारा प्रकट करेंगे, शैतान के बंधनों को तोड़ेंगे, शैतान के वेदियों को गिराएंगे। प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घरों में काम करेंगे, आपके जिंदगियों में काम करेंगे और साथ ही पवित्र आत्मा आपको टच करने वाले बहुत लोग आज पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाने वाले हैं। और मैं पवित्र आत्मा के ओर से आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया खुदावन की ओर से आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अनुभव है कि जब कोई परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहता है, परमेश्वर से जुड़ता है, अपना नाता परमेश्वर से जोड़ता है, सच्चे दिल से परमेश्वर में वो बनता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा निश्चित तौर पे उसको छूता है। परमेश्वर का सामर्थ्य और जोरावर भरा हाथ उसको छूता है। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ किसी को टच करता है, छूता है, स्पर्श करता है, तो उसका लाइफ सेम नहीं रहता, बदलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, परमेश्वर के छूने से हालात बदल जाते हैं, लोगों की जिंदगियां बदल जाते हैं, लोगों की परिस्थितियां बदल जाती हैं, बहुत कुछ होने लगता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ यूं ही नॉर्मल हाथ नहीं है, यूं ही छोटा मोटा हाथ नहीं है, वो आपके उन हिस्सों में कार्य कर सकता है जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर का हाथ यूं ही कमजोर हाथ नहीं है, वो परमेश्वर का हाथ बहुत ही सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य जितना कि कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता। जहां कल्पनाएं विचार नहीं पहुंच सकती वहां परमेश्वर का हाथ पहुंचता है, वहां परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस अभी कुछ ही देर में आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको परमेश्वर के इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, बाइबल का महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो है सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। यदि आप में से आज नए लोग होंगे, अगर अपने बीमारी से थक चुके होंगे, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक चुके होंगे और आपको अभी तक चंगाई नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकते हैं और देने की ताकत वो रखते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जादू टोना से अगर आप पीड़ित होंगे, बहुत से लोग रोज परमेश्वर में आ रहे हैं और उनका कहना है कि जादू टोना उनके घर पे हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर कोई ऐसा नया व्यक्ति होगा जो जादू टोना से बहुत ज्यादा परेशान होगा, तो आप जो है परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। अगर इससे पहले आप जगह जगह दिखा चुके हैं, अपने केस को लेकर अपने प्रॉब्लम को दिखा चुके हैं अलग अलग लोगों को, झाड़ फूक करने वालों को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक समस्याओं का तोड़ है, चाहे वो शैतान रहे, चाहे वो बीमारी रहे, चाहे फिर किसी अन्य प्रॉब्लम का रहे, हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। बस आपको सच्चे दिल से विश्वास करना है और जिस प्रकार वो बहुत लोगों को छुटकारा दे रहा है, बहुत लोगों को चंगाइयां दे रहा है, वो आपको भी देगा। हालेलुया। और साथ ही उन तमाम पुराने विश्वासियों को बताना चाहता हूँ जिनकी जिंदगी में अभी परीक्षाएं चल रही है, परमेश्वर जिनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर जिनको आशीष नहीं दे रहा है, वो बहुत लोगों को दे रहा है, लेकिन अभी तक कई लोग आशीष से छूट जा रहे हैं, आशीष से वंचित हो जा रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत है नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान और आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका परीक्षा ले रहे हैं। परमेश्वर वैसे तो परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता, लेकिन फिर भी परमेश्वर वो परख रहा है कि आप उस पर कितने देर तक विश्वास रखते हैं। इसलिए कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने मेरे पुराने भाई बहन हैं और वो दूसरों की आशीषों को देखकर, दूसरे के आशीषों को देखकर ये कंपेयर ना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। आप परमेश्वर के खास लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और आप परमेश्वर के उपयुक्त और उपयोगी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आने वाले समय में आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है अद्भुत तरीके से, इसीलिए वो
वो आपके जीवन में गवाही बना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका रिजल्ट बहुत देर बाद आता है, उनका रिजल्ट इतना सामर्थ्य होता है कि उनके रिजल्ट को देखकर बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं और अपना जीवन परमेश्वर की ओर समर्पित करने लगते हैं। संसार से मन फिराकर परमेश्वर की ओर जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा गवाही बनाता है, ऐसा गवाही बनाता है कि आपका गवाही लोगों को प्रभावित कर देता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में लेट है परमेश्वर की ओर से आशीष, आपको बहुत लेट से आशीष मिल रहा है, या आप बहुत सालों से या फिर बहुत महीनों से आप प्रार्थना किए जा रहे हैं, उपवास किए जा रहे हैं, पवित्रता में भी चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। वो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में योजनाएं बना रहे हैं। वो गवाही ऐसा प्रकट करेगा कि आपका गवाही करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको तो आशीष मिल रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आशीषों को ना भूलें। लेकिन जिनको परमेश्वर परख रहा है आपके विश्वास को, आपके भक्ति को, तो अपने आप को तुच्छ ना जाने, अपने आप को छोटा ना जाने कि परमेश्वर मुझे क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर आपको बखूबी से ध्यान दे रहा है, वो आपको अंदाज मिले हुए हर समय आपको दिख रहा है। बस आपके जीवन में वो आपके जीवन में गवाही को बड़ा बनाना चाहता है, आपके लेवल को ऊंचा करना चाह रहा है, इसीलिए परमेश्वर कुछ समय देर करता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जिसका मेरा दावा है और मेरा एक्सपीरियंस है कि जिनका गवाही लेट जाता है उनका गवाही बहुत बड़ा होता है, उनका रिजल्ट दूसरों से अलग होता है। अगर आप दूसरों से अलग रिजल्ट पाना चाहते हैं, जबरदस्त रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर जैसा आपके साथ कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें। हालेलुया। चाहे परमेश्वर आपको कड़वा पानी पिला रहा है तो भी आप उसे ग्रहण करें, चाहे वो आपको मीठा पानी पिला रहा है उसे भी आप ग्रहण करें। हालेलुया। अब कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि पास्टर जी क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं, अगर परमेश्वर आपको अभी तक आशीष नहीं दे रहे हैं तो भी इसको ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके भक्ति को देख रहा है। बल्कि इस वक्त आपको अपनी भक्ति, अपनी प्रेयर, अपने समर्पण को परमेश्वर के आगे और बढ़ाना है। और जितने नए लोग आ रहे हैं उनके साथ चंगाई और छुटकारा हो रहा है, तो आप ये ना सोचे कि परमेश्वर मैं तो पुराना विश्वास हूं फिर भी मुझे छुटकारा नहीं दे रहे हो, लेकिन नए लोगों को दे रहे हो। लेकिन नए लोगों को परमेश्वर इसलिए जल्दी छुटकारा और चमत्कार देता है ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास कर सके। अगर परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार नहीं करेगा तो वो परमेश्वर पर कैसे विश्वास करेंगे, कैसे जानेंगे कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। लेकिन आप जो पुराने विश्वासी हो, आप जान चुके हो कि परमेश्वर जिंदा है, आप जान रहे हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, लेकिन अभी परीक्षा का समय चल रहा है, इसीलिए वो परमेश्वर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। हालेलुया। बस मैं अभी थोड़ी देर में प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ, तो चलिए मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, जितने नए लोग हैं, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या और परेशानी है जिसके द्वारा आप बहुत ही ज्यादा परेशान और निराश हैं, तो आप अपनी तमाम प्रार्थना निवेदनों को, अपने समस्याओं को हमारे मसीह प्रार्थना भवन की इस प्रार्थना की वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपनी प्रार्थना को आप हमारे पास शेयर कर सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप जो है हमारे मसीह प्रार्थना भवन, हमारे सेवकाई को आप इस मसीह प्रार्थना भवन का नाम से है, जो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब कभी हम सामर्थ्य प्रार्थना आपके लिए करेंगे आप तक जो है प्रार्थना पहुंच पाएगी और आप प्रार्थना सुनकर अपने लाइफ में परमेश्वर की जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आप जो है अपने दान को देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जो है अपने दान को, अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को और यहाँ तक कि अपने दशवांश को भी आप परमेश्वर की सेवा के लिए भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चले कलीसिया, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। अपने हृदय को रेडी कीजिए, सब कुछ थोड़ी देर मिलकर, जब आपको परमेश्वर ने इतना समय दिया है 24 घंटे, तो आप थोड़ी देर सब कुछ, अपना काम, अपना जॉब, अपना जो भी दुनियादारी है सबको भूलकर आप परमेश्वर को थोड़ी देर समय दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को आप अगर समय देते हैं तो वो समय व्यर्थ नहीं जाता, वो समय बेकार नहीं जाता। लेकिन अगर आप संसार को समय देते हैं तो वो आपका समय जो है बर्बाद होता है और कई बार आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं बनता। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर को अगर आप समय देंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन संसार को आप ज्यादा समय देते हैं, परमेश्वर को कम समय देते हैं। और कई लोगों को आदत है प्रार्थना को वो आधा अधूरा करते हैं, प्रार्थना को कम करते हैं। शैतान यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित ना हो पाए, परमेश्वर पर पूरी तरह अर्पित ना हो पाए। और शैतान यही तो चाहता है आप जो है पूरी तरह
प्रार्थना में ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर जिंदगी में यूं ही बर्बादी में बने रहना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करने का। जाइए और अपने आप में मगन मस्त हो जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बदले, आपका परिवार बदले, आपके पति नशा को छोड़े, आपको संतान की आशीष चाहिए, अगर चाहते हैं कि आप सच में बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, सच में आप अपने कर्जे और अपने समस्याओं से आप जो है दबे हुए हैं और सच में इस रात को तोड़ना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर में सीरियसली लीजिए और जैसा खुदावन का वचन कहता है वैसा कीजिए। प्रार्थना में अच्छे से ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो चलिए कलीसिया अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। और इसी बीच में जो है शैतान रुकावट डालेगा, तो आपको शैतान के रुकावट से बच के रहना है, चाहे रुकावट कैसे भी है। अगर आपके मोबाइल में फोन भी आता है, अगर आपको कोई बुलाने के लिए आते हैं, मत उठिए प्रार्थना के समय, प्रार्थना के बाद में उन्हें मिलिए, लेकिन आप अच्छे से फोकस करिए प्रार्थना की ओर। चलिए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत करने वाला परमेश्वर पिताजी, ओ प्रभु मनुष्य के सोच को जानने वाला परमेश्वर, मनुष्य को परमेश्वर पिता उनकी कल्पनाओं को प्रभु जी जानने वाला परमेश्वर पिताजी, ओ मेरे खुदावन मनुष्य को परमेश्वर परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर पिता, अपने लोगों को प्रभु विजय देने वाला परमेश्वर पिता, अपने लोगों के लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर पिताजी, ओ जादू और टोना और बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु दुखियों को शांति देने वाला परमेश्वर पिता, ओ लोगों की आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर, मात्र एकमात्र हमदर्द खुदावन प्रभु जी, ओ एकमात्र सच्चा साथी मेरे खुदा, एकमात्र सच्चा ईश्वर मेरे खुदावन, आपकी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तारीफ, 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 तारीफ। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही कलीसिया, एक एक भाई और एक एक बहन अपने मुंह को खोले परमेश्वर के लिए। आज खुदावन को धन्यवाद दें कि आप जीवित पास आते हैं, धन्यवाद दें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पास जाते हैं, धन्यवाद दें कि आज परमेश्वर आपको इतना सुंदर समय दिया है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ना, क्योंकि परमेश्वर में आपका लवलीन होगा, वो व्यर्थ नहीं होने वाला है, वो यूं ही समय बर्बादी का कारण नहीं होने वाला है। जब आप संसार को समय देते हैं, आपका समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है, आपका टाइम पूरी तरह से ओवर हो जाता है, आपका टाइम खराब हो जाता है, आपका समय बुरा और उसके बाद बुरा बनने लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, जितने लोग आज अपने मुंह को खोल रहे हैं परमेश्वर के धन्यवाद के लिए, और जितने लोग आज अपने दिल को खोल रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, जितने लोग आज अपने हृदय को खोल रहे हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति में जितने लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उनका टाइम व्यर्थ नहीं होने वाला, उनका समय बर्बाद नहीं होने वाला, उनका जिंदगी बर्बाद नहीं होने वाला। वो परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलने से आएगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा, आपके घराने में काम करेगा, आपके फाइनेंस के लिए काम करेगा, आपके बिजनेस के लिए काम करेगा, आपके जिंदगी से जुड़े हुए हर एक हिस्सों के लिए काम करेगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। महान 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 सामर्थी जुरावर परमेश्वर खुदावन, एक अलौता जिंदा खुदावन यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहे धन्यवाद यीशु, बोले 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 कहे धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके उन दिनों के आशीषों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जिंदगी में किए हैं। बोले बोले हर एक लोग बोले परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदावन यीशु नासरी, जो उन दिनों में परमेश्वर पिता आप मेरे जिंदगी में परमेश्वर आश्चर्य कर्म किए हैं खुदावन। एक एक गवाही के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, एक एक प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, एक एक परमेश्वर पिता और परमेश्वर सुकून और शांति के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग जीवित पास आते हैं धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग मर गए लेकिन आज के दिन को नहीं देख पाए। ओ धन्यवाद 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 दे, बोले 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 बोले। वो कोई भी आज चुप में रहे कलीसिया, क्योंकि बहुत से लोगों के मुंह को शैतान ने बंद कर रखा है, लेकिन आज खुदावन के लिए आप अपने मुंह को खोले। परमेश्वर आपकी जुबान को देख रहा है, परमेश्वर आपके ध्यान को देख रहा है, परमेश्वर आपके समर्पण को देख रहे हैं, और यहाँ तक कि आपका आवाज परमेश्वर के कानों में गूंज रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान प्रेमी अनुग्रहकारी दयावान खुदावन, एक बार फिर से महान परमेश्वर खुदा
आपके प्रिय और पावन चरणों में मेरे खुदावन परमेश्वर, आपके अनुग्रह भरे चरणों में मेरे पिता, आपके सामर्थ्य चरणों में प्रभु जी, आपके उद्धार भरे चरणों में, आपके एकलौते प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे महान खुदावन। और जितने भाई बहन प्रभु आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं खुदा आज की प्रार्थना में, जितने लोगों का फोकस परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर आपकी ओर है खुदा, इन सारे भाई और इन सारे बहनों को प्रभु जी, चाहे वो फॉरेन कंट्री से है प्रभु, चाहे हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से है प्रभु जी, चाहे वो परमेश्वर यूपी से, बिहार से, झारखंड से प्रभु जी, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से प्रभु, गोवा से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, और मध्य प्रदेश से, और पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, जहां जहां से मेरे परमेश्वर बने खुदा, इन सारे भाई और बहनों को प्रभु आपके जिंदा और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते पाते हैं प्रभु जी, आपके ब्लड में कवर करते मेरे महान परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं इनके साथ साथ इनके घर, इनके परिवार के, इनके फैमिली के एक एक मेंबर्स को मेरे परमेश्वर, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों को खुदावन आपके जुरावर लहू में परमेश्वर पूरी तरह से कवर कर देते हैं मेरे खुदावन। आपका लहू का बाड़ा बांध देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि कोई अंधकार की शक्ति इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई जादू टोने की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि पिता परमेश्वर कोई काला साया की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई रोग और बीमारी की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई किसी अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं का नजर इन पर ना पड़ सके। मेरे जिंदगी यीशु नासरी पिताजी होने दे, होने दे, होने दे पिता, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे जिंदा खुदावन, आज अद्भुत हो जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। आज मेरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए उतर आया परमेश्वर, जिस प्रकार आपने परमेश्वर पिता ओ इजराइलियों के लिए परमेश्वर ओ प्रभु सीनै पर्वत पर उतर आया था मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु, आज आपका सामर्थ्य आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए उतर जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ प्रभु एंगल्स आपका जिस प्रकार वो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर नजर आया था खुदावन, इजराइलियों के लिए जिस प्रकार उतरा था मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपकी ओर से परमेश्वर वो धधकता हुआ आग में प्रभु जी आपके स्वर्गदूत इन सारे भाई बहनों के लिए प्रकट हो जा, प्रकट हो जा, प्रकट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे जिंदे खुदावन, मेरे महान परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन आज प्रभु अपने लोगों के आंसुओं को पहुंच, जिस प्रकार परमेश्वर ओ परमेश्वर इजराइलियों लोगों का परमेश्वर दुहाई आप तक पहुंचा था खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे मेरे भाई और मेरे बहनों का दुहाई प्रभु आपके कानों तक पहुंचे प्रभु, आज स्वर्ग में पहुंचने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं इनके दुखों की ओर देख, जिस प्रकार आपने इजराइलियों को, दुर्दशा को परमेश्वर आपने देखा था परमेश्वर, उनके दुखद जिंदगी को, उनकी परिस्थिति, उनकी निराशा को जिस प्रकार आपने देखा था खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उसी प्रकार आज अपनी प्रजर पर नजर डालिए मेरे महाराजा धीराज मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने ये मेरे भाई और मेरे बहनें जो दूर दराज से आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन, इनका प्रार्थना करना, इनका विश्वास करना, इनका आपके प्रति परमेश्वर समर्पण हो जाना मेरे खुदावन यूं ही व्यर्थ न होने पाए मेरे जिंदे यीशु नासरी प्रभु। आपका अद्भुत जिरावर भरा सामर्थ्य भरा हाथ को बढ़ाइए प्रभु, एक एक को टच कीजिए, टच कीजिए, छू लीजिए यीशु नासरी, पवित्र आत्मा छू ले मेरे जिंदे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनके एक एक के केस को देख, एक इनके एक समस्याओं को देख प्रभु, एक एक के परमेश्वर पिता ओ विनतियों को देख मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले बोले हर एक लोग बोले, जिंदा परमेश्वर आज मेरे जिंदगी में काम कर, जिंदा परमेश्वर आज मेरे घराना में काम कर, जिंदा परमेश्वर आज मेरे बच्चों के लाइफ में काम कर, जिंदा परमेश्वर आज मेरे पति के लाइफ में काम कर, जिंदा परमेश्वर आज मेरे वाइफ के लाइफ में काम कर, जिंदा परमेश्वर आज मेरे बाप के लाइफ में काम कर। बोले 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 हर एक लोग बोले, जिंदा यीशु नासरी आपकी आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। मेरे जिंदे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वप्रथम पिता, जितने लोगों ने परमेश्वर जाने में अनजाने में गुनाह पाप अपराध किए हैं प्रभु, आप इन्हें क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर। मनुष्य जाति परमेश्वर, इंसान जो है गलतियों का कठपुतला है मेरे परमेश्वर, मनुष्य से गलती होती है मेरे खुदा। आप अपने परमेश्वर प्रजा पर दया करें खुदा, इनकी गलतियों को माफ करें, साफ करें खुदा। हर एक लोग आज अपने मुंह को खोल कर अपने गलतियों को ओ परमेश्वर के आगे मान लें और बोले कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर। जो भी मेरे मुख से झूठ बोले हैं मैंने, जो भी पिता मैंने हाथों से जो चोरियां किया है परमेश्वर, जो भी मैंने अपने आंखों से परमेश्वर गंदा पाप किया है, जो भी मैंने अपने कानों से परमेश्वर गंदी सुनने का अभिलाषा जो पैदा हुई है, जो भी मेरे परमेश्वर मेरे हाथों से, मेरे पांव से, जो मेरे बॉडी से परमेश्वर जो व्यभिचार हुआ है, जो नशा हुआ है, जो हर एक प्रकार का लड़ाई
लड़ाई झगड़ा गाली गलौच सभी अन्य प्रकार के गंदे पाप है, परमेश्वर ने क्षमा कीजिए। बोले 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 अपने पाप को ईमानदारी से मान ले, क्योंकि परमेश्वर के आंखों के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। कलीसिया अपने पापों को ईमानदारी से मान ले। अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिस्थिति बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपका गवाही बदल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के लिए आप एक मिसाल बन जाए, तो आज अपने पापों को छोड़ते हुए वो परमेश्वर को मान ले। परमेश्वर के आगे आप स्वीकार कर ले अपने पापों को कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, और अपने पापों के आज पश्चाताप कर कलीसिया निश्चय परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपके लिए, आपके घराने के लिए वो परमेश्वर न्याय करेगा। बोले 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 मेरे जिंदे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अपनी प्रजा पर दया कर खुदा, और इनके गुनाह पाप और अपराध को प्रभु जी आप क्षमा करें। प्रभु आप दया करें, परमेश्वर आपका कृपा करें मेरे महान परमेश्वर यीशु नासरी। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जिंदा खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, और जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों से मन फिरा रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उनके घर में आज आपका ओ परमेश्वर सामर्थी स्वर्गदूत जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा बने। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने लोग सच में अपना दिल आपको देना है प्रभु, जितने लोग सच में परमेश्वर प्रार्थना में अपने आप को आगे ओ परमेश्वर आपके आगे समर्पित कर रहे हैं खुदा बने, सच में मेरे जिंदे यीशु नासरी प्रभु इनके दिलों में एंटर कीजिए मेरे प्रभु, इनके जिंदगियों में जाइए मेरे परमेश्वर, और पूरी तरह से परमेश्वर कैप्चर कीजिए परमेश्वर, पूरी तरह से परमेश्वर घेर लीजिए परमेश्वर, पूरी तरह से परमेश्वर इनको गाइड दीजिए मेरे परमेश्वर, पूरी तरह से परमेश्वर अपने प्रभाव में ले लीजिए मेरे परमेश्वर, अपने अभिषेक से भर दीजिए यीशु नासरी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आपके जिंदगी में जितने समस्याएं करने वाली गंदी आत्मा जो काम कर रही है आपके घर के खिलाफ, आपके खिलाफ, आपके बिजनेस के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, चाहे जादू टोने के माध्यम से, चाहे हर एक प्रकार के घर में लड़ाई और झगड़े के माध्यम से, चाहे हर एक प्रकार के ओ नाना प्रकार के सुसाइड के माध्यम से, अलग अलग दुर्घटनाओं के एक्सीडेंट के माध्यम से, चाहे हर एक प्रकार के बांझेपन के माध्यम से, चाहे हर एक प्रकार की बीमारी के माध्यम से, चाहे हर एक प्रकार के कर्जा बैंक लोन के माध्यम से, चाहे हर एक प्रकार के तंगी और गरीबी के माध्यम से, जो शैतान आपके जिंदगियों में ओ नाना प्रकार की मुसीबतों को खड़ा करके रखा है, नाना प्रकार के बखेड़ा को खड़ा करके रखा है, नाना प्रकार के आपके जिंदगी में सुख और शांति को चुरा के रखा है, इन तमाम गंदी आत्मा के विरुद्ध में जो आपके जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने में तुली हुई है, इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा का आग्रह होली गोस्ट फायर 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर फायर को रिसीव करो कलीसिया, आपके जिंदगी के ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके घराने के ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके जिंदगी से जितने जुड़े हुए उन सब के ऊपर होली गोस्ट फायर, और ये पवित्र आत्मा का अग्नि हर एक शैतान के कामों को जलाए, हर एक शैतान के विधि ध्वस्त हो जाए, हर एक शैतान के कार्य नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 जले 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 जले, ना तो बल से और ना तो शक्ति से, और यहोवा के सामर्थी आत्मा के जुरावर के द्वारा, ओ परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा, ओ चले 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 अंधकार की शक्ति जलकर नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, हर एक बंदा टूट जा टूट जा टूट जा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूँ आपके घर में जितने शैतान और उनकी युक्तियां और उनके कार्य जो पास आते हैं सारे जलकर राख हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 आगा 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर फायर को रिसीव करो शब्द जिंदगी के ऊपर, आपके बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके दारू टोने के ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके निराशाओं के ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके घर में जो तंगी है उसके ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके घर में जो कर्ज है उसके ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़ा और जो बखेड़ा के दुष्ट आत्मा है उसके ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, आपके घर और परिवार को जो तोड़ने में तुली हुई है और आपके जिंदगी को जो बर्बाद करने में तुले हुए इन सारे दुष्ट आत्माएं और शैतानी के टोनाओं और जादू और हर एक प्रकार के रुकावटों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 जले अंधकार की शक्तियां मैं कमांड करता हूं, चल मेरी आवाज को सुना और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने घरों में जादू और टोना के दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, जिनको खिलाया गया है पिलाया गया है, जिनके बॉडी में और जिनके घरों में घुस चुके दुष्ट आत्माएं, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माएं उल्टिया करते हुए चित्ते और चिल्लाते हुए निकल जाओ। होली गोस्ट फायर 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 फायर
आउट 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से गंदी दुष्ट आत्माएं मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, आपके एंजल्स हर एक के घर में जाने पाए प्रभु जी। जिन जिन घर में परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा के कार्य चल रहे हैं परमेश्वर, इतनी मेहनत इतने करने के बावजूद भी परमेश्वर, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी आज तक परमेश्वर गरीबी से उबर नहीं पाया परमेश्वर, कर्ज से प्रभु आजाद नहीं हो पाया मेरे परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जी इतने दवाई लेने के बावजूद भी परमेश्वर पिता चंगाई को नहीं पाए, छुटकारा को नहीं पाया परमेश्वर पिता जी। कोई भी पिता हॉस्पिटल में जा रहे हैं उसके बावजूद भी परमेश्वर अभी तक परमेश्वर पिता वो परमेश्वर का बीमारी दूर नहीं हो रहा है मेरे परमेश्वर। ऐसे घर में परमेश्वर आपके एंजल्स को मैं जाने के कमांड करता हूं, परमेश्वर के एंजल्स यीशु मसीह के स्वर्गदूत जाओ 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 यीशु के नाम से हर एक घर में जाओ 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 जाओ। परमेश्वर का सामर्थी आत्मा प्रभु जी एंटर कीजिए हर एक के घर में, परमेश्वर का सामर्थी ओ परमेश्वर आत्मा प्रभु जी हर एक के जिंदगी में एंटर कीजिए। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों अपने दिल को खोले खोले खोले, हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा आ मेरे जिंदगी में आ, प्रभु यीशु नासरी मेरे जिंदगी में आ, मेरे घराना में आ प्रभु जी। आपके बिना मेरा घर सुना है, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। ओ मेरे प्रभु को आप मेरे भाई और मेरे बहने बुलाए 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 यीशु नासरी को बुलाई, सच्चे दिल से सच्चे हृदय से बुलाए परमेश्वर को मेरे जिंदे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने लोग आपको सच्चे दिल से बुला रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग आपको सच्चे दिल से पुकार रहे हैं परमेश्वर, इनके जिंदगी में एंटर कीजिए, इनके घरों में एंटर कीजिए परमेश्वर, इनके दिलों में राज्य कीजिए मेरे परमेश्वर। आपने कहा मेरे परमेश्वर कि मैं हृदय में वास करता हूं, मेरे कहा मेरे प्रभु जी वो मनुष्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहा मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर हर एक के हृदय में जाने पाए प्रभु, हर एक के दिल में जाने पाए मेरे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इनके जिंदगी में जितने अंधकार पास आते हैं, इनके घराना में जितने अंधकार पास आते हैं और जितने अंधकार के काम पाते हैं, वो अंधकार और अंधकार के काम दोनों नष्ट हो जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फादर आपका पवित्र आत्मा का आग पूरी तरह से परमेश्वर उस शैतानों के ऊपर और उनके कार्य के ऊपर पूरी तरह से परमेश्वर पिता प्रभावित होने पाए मेरे परमेश्वर, पूरी तरह से परमेश्वर पिता बरसने लगे उनके ऊपर परमेश्वर, पूरी तरह से परमेश्वर उन पर हैवी हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पूरी तरह से परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी अंधकार के शक्तियों को नष्ट करने पाए मेरे खुदावन। आपका सामर्थ्य आग को भेजिए परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों को भेजिए परमेश्वर, आपका आत्मा हर एक के घर में जाने पाए मेरे परमेश्वर। होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे मेरे जिंदे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर, हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं प्रभु जी, ओ हॉस्पिटल्स में मैं पवित्र आत्मा को जाने के लिए प्रार्थना करता हूं एज इन परमेश्वर के यीशु नासरी की आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक को छू लीजिए मेरे प्रभु जी, टच कीजिए टच कीजिए टच कीजिए प्रभु। हॉस्पिटल्स में चाहिए मेरे महान परमेश्वर खुदावन, और जितने लोग कोमा में है प्रभु जी, जितने लोग आयुष्य में भर्ती है, टच कीजिए मेरे यीशु नासरी। जिंदगी की घोषणा करते हैं उन सारे लोगों के ऊपर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु हर एक बीमार वो आज यीशु की चंगाई को प्राप्त करने पाए। ओ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके लाइफ के ऊपर चंगाई की घोषणा करता है यीशु के नाम में। बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड, चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से कलीसिया चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बी हील्ड बी हील्ड मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन एक एक लोग आज जो इस प्रार्थना को सुना है प्रभु, आज ही का प्रार्थना परमेश्वर इनके जिंदगी में प्रभाव डालने पाए। आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु इनके जिंदगी में प्रभाव डालने पाए प्रभु जी, इनका बॉडी पूरी तरह से रिकवर होना शुरू हो जाने पाए प्रभु। आज से मेडिसिन कार्य करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से हर एक गहरा घाव, हर एक गहरा जख्म भरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा जितने कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जितने परमेश्वर लकवे के रोगी की अवस्था में है परमेश्वर, जितने लोगों को परमेश्वर पिता वो टाइफाइड हो चुका है परमेश्वर, वो कोरोना वायरस हो चुका है मेरे परमेश्वर, और अन्य अन्य प्रकार का बुखार, अन्य अन्य प्रकार का मौसमी बीमारी प्रभु, सर्दी है जुकाम है मेरे खुदावन, ओ परमेश्वर किडनी के रोगी, लीवर के रोगी, बीपी के शुगर के रोगी, अन्य अन्य प्रकार के हड्डियों के रोगी, हर एक प्रकार का पेन दर्द, हर एक प्रकार के रसौली, हर एक प्रकार के गांठ, हर एक प्रकार के परमेश्वर ओ मेरे प्रभु सर्वाइकल के रोगी, और भी परमेश्वर जो परमेश्वर नशे के रोगी है परमेश्वर, जो मेरे परमेश्वर पिता जो आंखों के रोगी
रोगी, कानों के रोगी परमेश्वर, जो जुबान के रोगी है मेरे परमेश्वर, जो माइंड के रोगी है मेरे खुदावन परमेश्वर, जो फेफड़े के रोगी है मेरे परमेश्वर पिताजी, और जो मेरे परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पैरों के रोगी है परमेश्वर, वो जो व्हील चेयर के रोगी है परमेश्वर, जो पेड़ में है परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा एक एक उनकी बीमारी के अनुसार प्रभु आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर उन्हें छुटकारा प्रदान करना आरंभ करने पाए खुदा, क्योंकि लिखा है आपके वचन में जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आज यीशु आपका सामर्थी आत्मा हर एक को छूने पाए ताकि परमेश्वर आपके लोग आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आपके लोग स्वतंत्र हो जाने पाए, आपके लोग डिलीवर होने पाए हर एक बीमारी से, हर एक जादू टोना से, हर एक कर्जे और बंधन के सांप से, हर एक प्रकार के बांझपन से यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक प्रकार के गंदे पाप से छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए। छूने से पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं जितने गुप्त रोगी में है परमेश्वर पिता, गुप्त रोगी परमेश्वर हैवी होते जाती है बहुत लोगों पर आज खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक चर्म रोग, हर एक गुप्त रोग, हर एक बालों के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जिनका परमेश्वर स्किन में परमेश्वर प्रॉब्लम है परमेश्वर, खुजली है परमेश्वर पिता, दाग है मेरे परमेश्वर, वो दाग धब्बे है मेरे परमेश्वर, जिनका बाल झड़ रहा है मेरे परमेश्वर, और भी नाना प्रकार की बीमारी है परमेश्वर पिता, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरियां है खुदा यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। कलीसिया अपनी चंगाई को रिसीव करो और बोलो कि मैं यीशु नासरी के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। बोलो 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 बोलो, घोषणा करो और बोलो बीमारी को अपने बॉडी से जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत बड़ा कीमत चुका है 2000 साल पहले। इसलिए आप बोले कि ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ निराशा, ऐ चिंता, ऐ जादू टोना, ऐ हर एक प्रकार के कर्जे, ऐ हर एक प्रकार के बांझपन तेरा मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरे बॉडी पर, मेरे घर परिवार के लोगों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जयवंत कर चुका है। कलीसिया पहले से ही ऑलरेडी यीशु मसीह ने आपको जयवंत की आशीष दे चुका है। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो, छुटकारा पाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन, आमीन, आमीन। कलीसिया आज आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा बड़े भयानक तरीके से काम करने जा रहे हैं। बहुत लोग अपने जिंदगी में गवाही को बनता हुआ देख रहे हैं, बहुत लोग अपने जिंदगी में छुटकारा को होता हुआ देख रहे हैं, और आप देखोगे परमेश्वर आपको अद्भुत चिन्ह देगा और साबित करेगा कि आपने जब परमेश्वर को अपना दिल दिया है, अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, वो परमेश्वर आज आपको साबित करेगा और वो अपने चिन्हों और छुटकारा को प्रकट करेगा आपके लाइफ में और दिखाएगा कि वो आपके साथ में है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इनके बिजनेस के लाइफ में काम कर परमेश्वर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग परमेश्वर आज कर्जे में है, बैंक लोन की अवस्था में परमेश्वर इसी साल 2025 में अद्भुत छुटकारा को पाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से प्रभु उनके लिए नए रास्ते खोल प्रभु। जितने लोग परमेश्वर पिता वो प्रभु जॉबलेस है खुदा यीशु के नाम से प्रभु उन्हें अच्छे अच्छे जॉब से ब्लेस कर मेरे यीशु नासरी। जितने लोगों के पास परमेश्वर पिता तंगियां है मेरे प्रभु बहुत ज्यादा मेरे परमेश्वर खुदा, उनके तंगियों को दूर कर प्रभु, उनके लिए नए नए रास्ते खोल मेरे परमेश्वर। जिनका परमेश्वर खुद का जमीन नहीं, खुद का घर नहीं है प्रभु, रेंट पे रहते, खुद का घर होने पाए यीशु के नाम से, खुद का परमेश्वर जमीन होने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर पिता और प्रभु काम धंधे की शुरुआत करना चाह रहे हैं प्रभु, लेकिन नए रास्ते नहीं खुल पा रहे, उनके लिए परमेश्वर कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है मेरे परमेश्वर। जितने लोग बेरोजगार पास आते हैं प्रभु, उन्हें अच्छे काम, अच्छे धंधे से, उन्हें अच्छे व्यापार से ब्लेस से मेरे जिंदे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका ऑलरेडी बिजनेस है लेकिन उनमें कोई भी सफलता नहीं है खुदा, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में वो सफलता की सामर्थ्य आपके बिजनेस के ऊपर एंटर करने पाए, आपके जॉब के ऊपर एंटर करने पाए, आपके व्यापार के ऊपर एंटर करने पाए मेरे खुदा। इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनके व्यापार को ब्लेस कर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। आप सबों को कलीसिया मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, ब्लेस घोषित करता हूँ, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी होने दीजिए मेरे परमेश्वर। जितनों ने परमेश्वर वो परमेश्वर अपने जिंदगी में धोखा खाया परमेश्वर, अपने पैसों को लूटता हुआ देखा है प्रभु, अपने जमीन को लूटता हुआ देखा है, अपने घरों को लूटता हुआ देखे हैं, अपने प्रॉपर्टी को लूटते हुए देखे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जिन जिन लोगों ने लूटा है परमेश्वर वापिस परमेश्वर इन्हें रिटर्न करना पाए। इनके माइंड में परमेश्वर, उनके माइंड में काम किससे खुदा बना, या तो फिर नहीं तो अय्यूब के समान परमेश्वर आप इनके जिंदगी में अद्भुत
गवाही पैदा करे मेरे प्रभु। जिस प्रकार शैतान ने प्रभु अय्यूब का सब कुछ लूट लिया था परमेश्वर, लेकिन आपने जब अय्यूब आप पर खड़ा रहा परमेश्वर, जब अय्यूब आप पर विश्वास में बना रहा मेरा परमेश्वर, उससे परमेश्वर जितना खोया था उससे कई गुना ज्यादा डबल ब्लेसिंग दिया मेरा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं अय्यूब का अनुग्रह, अय्यूब का ग्रेस, जो परमेश्वर ग्रेस अय्यूब के ऊपर था, वही ग्रेस, वही ब्लेसिंग, वही गवाही इन सारे भाई बहनों के ऊपर में आने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन इनके जिंदगी में परमेश्वर ओ प्रभु जी अद्भुत गवाही प्रकट हो जाने पाए मेरे खुदा। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है जो कोई मेरे परमेश्वर मसीह में मेहनत में वो करते हैं मेरे परमेश्वर, और जो कोई मसीह में परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना जीवन देते हैं परमेश्वर, उनके परमेश्वर समर्पण को, उनके परमेश्वर आज्ञाकारिता को आप व्यर्थ नहीं ठहराते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा इनकी प्रार्थना, इनका आज्ञाकारिता होना परमेश्वर, आप पर विश्वास करना परमेश्वर, बड़े रिजल्ट को लाने पाए मेरे खुदा। बना होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। जितने लोग रात में बुरे सपने देखते हैं प्रभु, डरते हैं परमेश्वर पिता, अजीब अजीब प्रकार के डरावना दृश्य परमेश्वर सपने में नजर आते हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक प्रकार के गंदे सपना और हर एक प्रकार के डरावनी सपना इनके लाइफ को छोड़कर निकल चलता है। गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ इनके सर को, छोड़ निकल शुक्र में, आओ 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 निकल मेरे खुदावन परमेश्वर। अपने लोगों को ब्यास कर मेरे खुदावन प्रभु, आपके स्वर्गदूत का दर्शन देखने पाए प्रभु, अच्छे अच्छे दर्शन इन्हें नजर आने पाए यीशु के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जिनके पास परमेश्वर खुद का संतान नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु इन्हें माँ बाप बनने के दर्शन दे। विशेष करके बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ में जितने बंधने बांधे गए हैं यीशु नासरी के सामर्थ नाम में तोड़ देता हूं। तू जा तू जा तू जा, हर एक बंधने मेरे खुदा अद्भुत रिजल्ट दे इनकी जिंदगी में खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई को कर रहे हैं प्रभु, इनके एग्जाम में इनके साथ हुए प्रभु, इन्हें मेहनती बना प्रभु, इन्हें परिश्रमी बना प्रभु, और इनका परिश्रम का फल प्रभु जी जबरदस्त नंबर के साथ ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन, और खुदा अद्भुत रिजल्ट मिलना पाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी बहुत ज्यादा निराशा में, दुखी में है प्रभु जी, कई तरह के समस्याओं के घर में पास जाते हैं प्रभु जी, ओ परमेश्वर भाई लोग नशे कर रहे हैं प्रभु, अपने बच्चे को पत्नी को मार पीट रहे हैं प्रभु, घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है प्रभु, तलाक तक का नौबत आ रहा है परमेश्वर, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं प्रभु घर के वो चिंता के कारण, दुखी के कारण प्रभु, और बहुत लोग प्रभु अपनी जिंदगी में इतना टूट चुका है प्रभु, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे परिवारों में आपका आत्मा काम करने पाए प्रभु, जो बर्बादी की आत्मा काम कर रही है घर में परमेश्वर, जो घूम रही है परमेश्वर, जो फैली हुई है खुदावन प्रभु जी, आपके एंजल्स जाने पाए। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं ऐसे दुष्ट आत्मा को मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे, अरेस्ट 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 करो यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। ऐसे परिवारों के लिए मैं शांति की प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, आपका जबरदस्त शांति, आपका अद्भुत पीस इनके हृदय में राज्य करने पाए मेरे प्रभु जी। हमारे पवित्र आत्मा शांति से भर दे इनके परिवार को प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने प्रकार के प्रार्थना निवेदन आए गए हैं प्रभु जी, इन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु। आप तो मांगने से पहले सब कुछ जानने वाले ईश्वर है मेरे खुदावन। जितनों को झूठे केस में फंसाया गया परमेश्वर, आप अपने लोगों का वकालत कीजिए, झूठे केस से आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर। और जितने लोग मेरे परमेश्वर अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, फिर से संसार में खो जा रहे हैं प्रभु, से वही पाप कर रहे हैं प्रभु, फिर से वही नशे, वही व्यभिचार, वही शैतानिक काम कर रहे हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इन्हें परमेश्वर उन शैतानिक काम से आजाद कीजिए और प्रार्थना का जिंदगी जिए प्रभु जी, जो छुटकारे का कारण ठहरेगा। उपवास का जिंदगी दीजिए मेरे परमेश्वर, जो बरकत का कारण ठहरेगा प्रभु जी। ओ परमेश्वर हर एक लोग अपने आप को समर्पित करने वाले हो जाएं प्रभु, और इनके साथ साथ इनके घराने को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मेरे खुदा एक दिन आप बादलों पे प्रकट होंगे और अपने कलीसिया को उठा के ले जाएंगे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आपको नहीं जान रहे हैं प्रभु, वो भी जानने पाए मेरे प्रभु, और विशेष करके आज के डेट में जो नए नए विश्वासी हैं प्रभु, वो भी आपके सच्चाई को जानने पाए प्रभु, ताकि जब कभी आपका आगमन हो प्रभु, आपके साथ परमेश्वर बादलों पे प्रभु उठा लिए जाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, जो संसार के लोग नहीं जान रहे हैं मेरे परमेश्वर आपको प्रभु, वो जानने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को परमेश्वर बचा लीजिए प्रभु, इनके साथ साथ इनके घराने के लोगों को भी आप बचा लीजिए मेरे परमेश्वर खुदा। हर एक लोग मन फिरा के पापों को छोड़ के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके प्रभु जी आपके आगमन के लिए रेडी हो जाए प्रभु, ताकि आपके साथ में स्वर्ग भी जाने पाए प्रभु, और इसी धरती पर परमेश्वर पिता बहुतायत से ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाने पाए मेरे प्रभु जी। हर एक को प्रभु खराई और पवित्रताई का जिंदगी दीजिए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इनके सारे समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इनके प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने दान भेंट भेजे गए प्रभु उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं।
सारा आदर में मां आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो हैं बहुत आज से आशीषित हुए हैं। और अगर मैं आपको सलाह देना चाहता हूं खुदावन का दास होने के नाते, अगर आपकी जिंदगी में कोई पाप पाया जा रहा है तो आज से उस पाप को करना बंद करें। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, अब नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और आप चाहते हैं जो अभी आपने प्रेयर किए हैं, जो अभी आप प्रार्थना में बने हैं, उसका रिजल्ट अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो कृपया करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, पाप से आप लाख किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर दूर रहिए और परमेश्वर के आगे समय बिताइए। परमेश्वर में आप मजबूत हो जाइए। हालेलुया। और जितने लोगों ने अभी चंगाई और छुटकारा पाया, अपनी गवाही को जाइए, अपने लोगों को बताइए, अपने चर्चों में गवाही दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, जाइए, लेकिन अपने गवाही को जरूर बताइए लोगों को, ताकि उनका भी विश्वास बढ़ सके। हालेलुया। और साथ ही इस प्रार्थना को और उन बीमारों के पास और जादू टोना में जो फंसे और निराशा में जो फंसे उनको जरूर सुनाइए, ताकि परमेश्वर उनके जिंदगी में भी कार्य कर सके। हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।